आज हम लोग एक नई बात सीखेंगे जिसे आप ध्यान से देखें। आप वीडियो को कृपया स्किप नहीं करेंगे। यदि स्किप करना होगा, आपको अच्छा वीडियो नहीं लगता है तो आप कृपया छोड़ करके जा सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुंडली या अन्य ज्योतिष शास्त्र की बातें जो बताई जाती है वो कृपया आप उससे लाभान्वित होंगे और आप जानकार बनेंगे। आज का जो विषय है, सौर मास की संक्रांति की तारीख कैसे निकालें, यानी कैसे जानें कि जो संक्रांति होता है वो संक्रांति किस समय होता है। ऐसे हम लोग तो जानते हैं कि हमेशा मास में जो भी मास चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है संस्कृत के अनुसार, उसमें संक्रांति तो एक होती ही निश्चित है, लेकिन वह किस तारीख को होती है इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तारीख कैसे निकालें, संक्रांति कैसे जानें। आपके पास यदि पंचांग नहीं भी है तो आप ये इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप निश्चित ही उसे बता देंगे कि सौर मास की संक्रांति, सूर्य संक्रांति कब हुई थी, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। किस सौर मास में सूर्य संक्रांति किस तारीख को होगी यह आप जान सकते हैं यदि मात्र याद रख सकते हैं, दिनांक याद रखेंगे 12 मास का, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस तारीख को सूर्य संक्रांति होगी या हुई है। आप विशेष चलते हैं हम लोग अपने विषय पर। बैसाख में ध्यान दें कि बैसाख मास में मेष संक्रांति होती है जो 13 अप्रैल को, यानी 13 अप्रैल को निश्चित है। 13-14 यानी एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल से लेकर कुछ ऐसे समय आते हैं जो दिन में या रात में प्रारंभ होते हैं या अंत होते हैं। उसी प्रकार एक आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल आप याद रखेंगे तो निश्चित ही मेष संक्रांति बैसाख में होती है जो 13 अप्रैल को। उसी प्रकार जेठ मास के वृष संक्रांति होती है जो 14 मई को। आषाढ़ में मिथुन संक्रांति 14 जून को। श्रावण में कर्क संक्रांति 16 जुलाई को। भाद्रपद महीना में सिंह की राशि की संक्रांति 16 अगस्त को। आश्विन मास में कन्या राशि की संक्रांति 16 सितंबर को। उसी प्रकार कार्तिक मास में तुला राशि की संक्रांति 17 अक्टूबर को। मार्गशीर्ष में वृश्चिक की संक्रांति 16 नवंबर को। पौष मास में धनु राशि की संक्रांति 15 दिसंबर को। माघ में यानी माघ के महीना में मकर राशि की संक्रांति 13 जनवरी को। फाल्गुन महीने में कुंभ संक्रांति जो है वह 12 फरवरी को। उसी प्रकार चैत्र मास में मीन की संक्रांति जो है वो भी 12 तारीख को हो जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यदि हम लोग डेट मात्र याद रखेंगे हर एक मास का, तो समझ लीजिए कि आप बता सकते हैं कि संक्रांति किस तारीख को, कौन संक्रांति। मेष वृष मिथुन जो 12 राशि हैं, सूर्य संक्रांति हमेशा बदलते रहते हैं। संक्रांति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य, तो वो वही संक्रांति कहलाता है। तो आप इस तारीख को सिर्फ याद रखेंगे तो आपको पंचांग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके समझ पाएंगे। नोट थोड़ा सा है, उसको नोट में पढ़ लें, समझ लें। पंचांग में कभी कभी एक दिन का अंतर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि यह सूर्य संक्रांति किस तारीख को कौन कौन संक्रांति होगी यह एक साधारण प्रकार से बताई गई है। यानी वही जो हमने चर्चा किया कि कभी दिन में संक्रांति का प्रारंभ होता है या कभी रात में संक्रांति होता है। इसके कारण एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये डेट जो आपको बताए गए हैं अंग्रेजी के तारीख, यह निश्चित ही यदि याद रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप स्वयं समझ सकते हैं बिना पंचांग के। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।